आप क्या बार बार फेल होते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है यही नहीं पता? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रिव्यू देने वाला हूँ जेफ केलर के द्वारा लिखी हुई किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग की। और इस किताब के अंदर आपको ये प्रश्नों के आंसर मिल सकते हैं, और इस किताब को आपको पढ़ना है या फिर नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप और मैं इस चैनल पे बुक रिलेटेड कंटेंट्स डालता रहता हूँ। तो आप अगर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। अब एटीट्यूड, ये शब्द सुन के ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल शायद आप फील कर सकते हैं। शायद इसका एक कारण है क्योंकि आप एटीट्यूड को ईगो के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। ईगो और एटीट्यूड दोनों ही सेम नहीं है। देखिए, एटीट्यूड के अंदर ईगो पड़ता है, मतलब एटीट्यूड में ही ईगो पड़ता है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि एशिया के अंदर भारत है, एटीट्यूड है, एटीट्यूड के अंदर ही ईगो है। अब इस चीज़ को और भी ज़्यादा डीप में समझने के लिए आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी, ईगो इज़ द एनिमी। हालांकि मैंने वो किताब अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने बहुत ही प्रेज सुने हैं उस किताब की और मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन वो किताब सिर्फ हार्ड कवर में अवेलेबल है, शायद पेपर बैग में अवेलेबल हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि हार्ड कवर में अमेजोन में अवेलेबल है और किंडल में भी है। लेकिन मैं हार्ड कवर लेना चाहता हूँ, बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे। अब उसका जो प्राइस है वो 300 रुपये के ऊपर है। मेरा बजट उतना ज़्यादा नहीं है और यूट्यूब से तो कुछ अर्निंग नहीं हो रही, ग्रो भी नहीं हो रहा चैनल, इसी कारण से शायद ये किताब पढ़ने में मुझे देरी लगे और रिव्यू देने में भी देरी लगे, ईगो इज़ ए एनिमी को पढ़ने में। अब लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखे ईगो और एटीट्यूड के ऊपर। तो बेसिकली ऐसा है कि एटीट्यूड होता है कि हम कैसे चीज़ों से रिएक्ट करते हैं। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप कैसे उन चीज़ों से रिएक्ट करेंगे। तो यही आप कह सकते हैं एटीट्यूड है। अब ईगो में क्या होता है, ईगो में सिर्फ आप अपने सेल्फ के बारे में सोचते हैं और आप अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। तो एटीट्यूड और ईगो में फ़र्क है। एटीट्यूड का ही एक पार्ट है ईगो। अब यहाँ पे ईगो के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग में डिस्कस किया गया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड के बारे में। आप अगर अपने में पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे तो जीवन में सक्सेस पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आसान मैं शायद नहीं कह सकता, लेकिन आप जीवन में सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इस किताब के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये किताब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट है सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, दूसरा पार्ट है वॉच योर वर्ड्स, तीसरा पार्ट है हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। अब इसके पहले एक इंट्रोडक्शन है और एकदम अंत में कंक्लूजन है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया गया है लेखक के बारे में, लेखक के जीवन के बारे में थोड़ा सा, कि उन्होंने कैसे एक लॉयर से एक वो मोटिवेशनल स्पीकर बने। तो ये जो चेंज है ये कैसे आया और ये आपके मन में भी कैसे आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि आपको आपका जो विंडो है वो क्लीन करना पड़ेगा। अब एकदम अचानक से विंडो क्यों ला रहा हो, ये समझने के लिए आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। दूसरे पार्ट में सक्सेस बिगिंस इन माइंड, यहाँ पे कहा गया है कि कैसे आप अपने दिमाग में सक्सेस के बारे में सोच सकते हैं, कैसे आप अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकते हैं। जब भी हम कुछ चीज़ को सोचते हैं तो वो हमारी बिलीफ बन जाती है। जब वो चीज़ हमारी बिलीफ बन जाती है तो हम उसके ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको देखना स्टार्ट कर देते हैं, और जब हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखना स्टार्ट कर देते हैं फिर उसके बाद अगर हम एक्शन लें तो फिर सक्सेस पा सकते हैं। और दूसरे पार्ट में डिस्कस किया गया वॉच योर वर्ड्स। अब वॉच योर वर्ड्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप डेली जो चीज़ें बोलते हैं, यानी कि शायद किसी ने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, आपने जवाब दिया यही ठीक हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ, चीज़ें चल रही है, वैसे ही चल रही है, ओके हूँ। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे एटीट्यूड आपका जो है बिगड़ जाता है। और अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो आपका जीवन भी शायद वैसा ही चलेगा, आपका दिन भी शायद वैसा ही जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं तो आपको कहना है मैं बहुत ही अच्छा हूँ, आई एम फीलिंग टेरिफिक और आई एम टेरिफिक। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कॉम्प्लेन मत कीजिए, कॉम्प्लेनिंग करना बहुत ही एक बुरा आदत है। तीसरे पार्ट में है हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट,
तो यहाँ पे एक्ट करने को कहा गया है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैसे ला सकते हैं, इसके लिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे और चाहते हैं कि आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी कारण से आपको हमेशा पॉजिटिव पीपल के साथ रहना पड़ेगा और नेगेटिव जो लोग हैं उनसे दूर रहना ही अच्छा है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे नेटवर्किंग के बारे में भी बताया गया है कि कैसे आप अच्छे लोगों से मिल सकते हैं और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। फिर लास्ट में है कंक्लूजन, चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर लाइफ। आपके एटीट्यूड को चेंज करने से आपका लाइफ भी चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, द नाइट दैट चेंज माई लाइफ। फिर आता है सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, और ये जो पार्ट है, पार्ट 1, यहाँ पे टोटल चैप्टर है 5। फिर आता है पार्ट 2, वॉच योर वर्ड्स, यहाँ पे आता है 3 चैप्टर्स। फिर आता है पार्ट 3, जहाँ पे आता है फिर 4 चैप्टर। फिर है कंक्लूजन। टोटल पेजेस है इस किताब के अंदर 128। ये जो मेरे पास है ये है हार्पर एंड कॉलिंस पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश की गई। अच्छा बुक है और पेपर क्वालिटी भी अच्छा है। चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ये देखिए, ये किताब है, यहाँ पे जो चैप्टर्स है ये ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइडेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनको आप सब चैप्टर्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये ऐसे कोट्स दी गई है हर एक चैप्टर में, जैसे कि यहाँ पे बिगिनिंग में कोट दी गई है और यहाँ पे और भी बहुत सारे कोट्स दी गई है। सिर्फ यही नहीं, हर एक पार्ट में भी एक एक करके कोट दिया गया है और कोट के माध्यम से चैप्टर्स और पार्ट्स को स्टार्ट किया गया है। अब ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब मेरा ओपिनियन क्या है, तो देखिए, मैंने बहुत सारे सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी है और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है एटीट्यूड के बारे में, कि आप अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने और भी कुछ किताबों के अंदर देखा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इस किताब को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, मैं कहूँगा ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आप अगर एकदम ही बिगिनर है तो फिर भी आप इस किताब को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो मेरे मुताबिक लेना उचित होगा। एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा ज़रूर लगेगा आपको ये किताब। अगर आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारे सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी है, तो शायद कुछ चीज़ों में आप ढूंढ सकते हैं कि ये तो उस किताब से थोड़ा सा सिमिलर है, तो ये चीज़ें आ सकती है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर सेल्फ हेल्प किताबों के अंदर थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ रहती है, लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ओवरऑल मैं अगर एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग को रेटिंग दूँ तो मैं 10 में से इसको 8 दूंगा। ये किताब अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, आप चाहे तो उस लिंक से भी खरीद सकते हैं। वो एक एफिलिएट लिंक है, तो जब आप उस लिंक से खरीदेंगे तो मुझे थोड़ा सा फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी शायद किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अब ये मैंने थोड़ा सा एमिनेम की तरह, रैप गॉड की तरह कर दिया है, तो इसके लिए तो एक लाइक भी बनता है। गुड बाय।